हेलो क्लास फोर्थ में इसके पहले मैंने आपको पढ़ा दिया था ये डी सेंटेंस में, ये डी था गिव वन वर्ड आंसर। मैंने आपको ये पढ़ाकर कंप्लीट करवा दिया, लिखवा भी दिया है। तो आज हम देखिए क्या पढ़ेंगे, क्या लिखेंगे। ये ई है गिव द डिफरेंसेस बिटवीन। हमको क्या करना है, डिफरेंस मीन्स अंतर बताना है, दोनों में अंतर बताना है कि दोनों के बीच में कौन कौन अंतर है। तो यहाँ पर कुछ सेंटेंस दिए गए हैं जिसका अंतर, जिसका डिफरेंस हमको बताना है, उसको लिखना है। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं कुछ सेंटेंस है। फर्स्ट सेंटेंस है एन ऑर्गन एंड एन ऑर्गन सिस्टम। एन ऑर्गन में और ऑर्गन सिस्टम में आपको क्या करना है, अंतर बताना है, अंतर ढूंढना कि दोनों में अंतर क्या है। तो इसको भी हम लिखेंगे। एंड सेकेंड सेंटेंस है मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। आपको बताया गया था कि ये 2 टाइप के टीथ होते हैं, मिल्क टीथ जिसको हम बोलते हैं टेम्पोररी टीथ, एंड एक होता है परमानेंट टीथ। तो इसमें आपको बताना है कि दोनों में अंतर क्या है, मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ में। एंड थर्ड सेंटेंस में दिया गया है इंसीजर्स एंड कैनाइन्स। एंड इन दोनों में अंतर बताना है कि इंसीजर जो टीथ होते हैं ये कौन सा काम करते हैं और कैनाइन्स कौन सा काम करते हैं। एंड फोर्थ है इनामेल एंड प्लेक्यू। इनामेल एंड प्लेक्यू में डिफरेंट बताना है, अंतर बताना है। 5th नंबर का सेंटेंस है द फंक्शन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड दैट ऑफ द रिस्पायरेटरी सिस्टम। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है, डाइजेस्टिव सिस्टम और रिस्पायरेटरी सिस्टम में आपको अंतर बताना है, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो चलिए देखते हैं। अब हम इसको लिखेंगे क्लास वर्क की कॉपी में, तो आप भी इसको अपनी कॉपी में नोट करिएगा। ये देखिए मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, फर्स्ट सेंटेंस लिखा है एन ऑर्गन एंड एन ऑर्गन सिस्टम। और ये सबसे पहले हम क्या डालेंगे, हेडिंग एन ऑर्गन डालेंगे हेडिंग, और इसमें लिखेंगे कि इसमें ये क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए लिखा है, आपको लिखना है एन ऑर्गन कैन नॉट वर्क अलोन। एन ऑर्गन, एक ऑर्गन क्या कर सकता है, अकेले काम नहीं कर सकता है। तो ये एक ऑर्गन होता है, जैसे क्या है बच्चों, ये जो ऑर्गन होते हैं ये अकेले कोई भी काम नहीं कर सकते हैं, कोई कार्य नहीं कंप्लीट कर सकते हैं। और अब देखते हैं सेकेंड हेडिंग क्या है, एन ऑर्गन सिस्टम। एन ऑर्गन सिस्टम क्या होता है बच्चों, ये अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स दैट वर्क टुगेदर टू डू वन और मोर टास्क इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम। कहने का मतलब है एक अकेला जो ऑर्गन होता है वो किसी भी कार्य को कंप्लीट नहीं कर सकता, लेकिन अगर सब ऑर्गन डिफरेंट ऑर्गन अगर मिल जाएंगे, एक साथ हो जाएंगे, और फिर इसके मिलने के बाद, एक साथ होने के बाद वो कोई काम, कोई टास्क को कंप्लीट करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं। एक ऑर्गन, इन दोनों में देखिए क्या अंतर है, एक ऑर्गन अकेला काम नहीं कर सकता है और ऑर्गन सिस्टम अलग अलग ऑर्गन मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और ये लोग क्या करते हैं, एक टास्क कंप्लीट करते हैं, या फिर कह सकते हैं कि ये एक काम पूरा करते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए सेकंड सेंटेंस है मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ में क्या डिफरेंस है, तो आप डालेंगे हेडिंग सबसे पहले मिल्क टीथ, एंड इसमें लिखेंगे द टेम्पोररी टीथ आर आल्सो कॉल्ड मिल्क टीथ। जो टेम्पोररी टीथ होता है मीन्स जो छोटे बच्चे होते हैं, जब बच्चे 6 मंथ ओल्ड होते हैं, मतलब 6 महीने के जो बच्चे होते हैं वो उनमें निकलना शुरू होता है मिल्क टीथ। धीरे धीरे करके छोटे बच्चे में मिल्क टीथ होता है, और जब वो मिल्क टीथ टूट जाता है, क्योंकि ये परमानेंट नहीं रहता, ये हमेशा के लिए नहीं रहता, ये जो मिल्क टीथ होता है ये टूट जाता है, और इसकी जगह पर क्या निकलता है, परमानेंट टीथ निकलता है। आपको अंतर पता चल गया होगा। तो जो मिल्क टीथ होता है ये क्या होता है, ये मिल्क टीथ को ही टेम्पोररी टीथ बोलते हैं। ये हमेशा के लिए नहीं होता, ये कुछ समय के लिए होता है, इसके बाद ये टूट जाता है। अब देखते हैं आपका सेकेंड हेडिंग क्या है, परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ क्या होता है, द टीथ दैट ग्रो इन प्लेस ऑफ मिल्क टीथ आर कॉल्ड परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ कहाँ ग्रो होते हैं बच्चों, जब ये मिल्क टीथ टूट जाता है तो उसी की जगह पर ये क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, निकलते हैं, और इसे भी क्या बोलते हैं, परमानेंट टीथ बोलते हैं। ओके, थर्ड सेंटेंस है इंसीजर्स एंड कैनाइन्स। इंसीजर्स और कैनाइन्स में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, तो आप सबसे पहले डालेंगे हेडिंग इंसीजर्स। इंसीजर्स क्या काम करते हैं, वी यूज इंसीजर्स टू बाइट आवर फूड। ये जो इंसीजर होते हैं ये कितने पेयर्स होते हैं, आपको पढ़ाया गया था। इंसीजर क्या होते हैं, 4 होते हैं,
और ये क्या होता है, ये जो इंसीजर्स होते हैं, ये जो है आगे जो फ्रंट के जो टीथ होते हैं उन्हीं को इंसीजर बोलते हैं। और इनका क्या काम होता है, ये क्या करते हैं, जो हम खाना खाते हैं, जो हम फूड जो भोजन लेते हैं उसको क्या करते हैं, ये बाइट करते हैं, मीन्स काटते हैं। ये काटने का काम, भोजन को कुतरने का काम कौन करता है, ये इंसीजर करता है। जो आगे के 4 टीथ दिखाई देते हैं आपको, ये देखिए आपको पिक्चर में दिखेगा, ये देखिए यहाँ पर लिखा भी गया है, ये देखिए ये क्या है, ये इंसीजर्स हैं ये, और ये इन दोनों को क्या बोलते हैं, इंसीजर बोलते हैं। ये 2 नीचे हैं और 2 क्या है, 2 ऊपर भी हैं, तो इन्हीं को क्या बोलते हैं, इन्हीं को ही इंसीजर बोला जाता है। ओके, और इनका काम क्या होता है, भोजन को कुतरना, काटने वाला काम इनका होता है। एंड सेकेंड है कैनाइंस, ये क्या काम करते हैं, जो कैनाइंस होते हैं ये बहुत ही चोखीले, बहुत ही नुकीले होते हैं। कैनाइंस बहुत ही तेज़ धार वाले होते हैं, बहुत ही एकदम क्या होते हैं, बहुत ही तेज़ धार होता है, और ये बहुत ही नुकीले टाइप के होते हैं, पॉइंटेड होते हैं। इनका क्या काम होता है, ये क्या करते हैं, ये किसी भी भोजन को चीरने फाड़ने का काम करते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जो लोग चिकन खाते होंगे, मीट खाते होंगे, हमेशा क्या करते हैं, वो इसी टीथ की हेल्प से उसको काटते हैं, चबाते हैं। आप लोगों ने गन्ना चूसा होगा, आपने देखा होगा कि हम जो क्या करते हैं, जब गन्ना चूसते हैं तो हम साइड के टीथ से क्या करते हैं, इसको फाड़ते हैं, उस गन्ने को फाड़ते हैं। तो ये फाड़ने वाला काम कौन टीथ करता है, ये कैनाइंस करता है। ये देखिए आपको पिक्चर में दिखिएगा, यहाँ पर कैनाइंस कहाँ होते हैं, हमारे साइड में, इंसीजर के साइड में क्या होता है, कैनाइन होता है। ओके, तो ये कैनाइन भी 2 होते हैं, एक इधर होते हैं इंसीजर के साइड, इधर साइड और इस साइड होते हैं। और इनका काम क्या होता है, फाड़ने का काम होता है। ये क्या होते हैं, ये पॉइंटेड होते हैं, ये देखिए आपको पिक्चर में दिख रहा है, ये पॉइंटेड होते हैं, इनका फाड़ने का काम होता है। फिर चाहे वो हम गन्ना चूसने या फिर चिकन खाते हैं और सारा काम, तो ये क्या काम करता है, ये कैनाइंस करता है। ओके, तो ये आपको 3 मैंने कंप्लीट करवा दिया, ये आपका क्लास वर्क है, इसको आपको कंप्लीट करना है क्लास वर्क में। और ये देखिए आपका होमवर्क क्या है, होमवर्क में आपको ये जो 2 सेंटेंस बच गए हैं, मैंने 3 कंप्लीट करवाया है, एंड 4 एंड 5 ये आपका 2 सेंटेंस बच गया है, इनामिल एंड प्लेक्यू। एंड 5th है द फंक्शन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड दैट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। इन दोनों में क्या करना, डिफरेंट बताना है। मैंने आपको पहले पढ़ाया था, तो इनामिल एंड ये प्लेक्यू ये 4th है, एंड डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम ये दोनों हैं इसमें। तो 4th और 5th ये आपका दोनों होमवर्क है, इसको आप अपने होमवर्क में कंप्लीट करिएगा। ओके, थैंक यू।